के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रीनगर से कटरा पहुंचे। माता वैष्णो देवी के दर्शन को निकले फारूक अब्दुल्ला इस ऐतिहासिक सफर में बेहद भावुक नजर आए। फारूक अब्दुल्ला के साथ मंत्री सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी और एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक भी मौजूद रहे। देखिए कैसे जम्मू कश्मीर को रेल कनेक्टिविटी का ये तोहफा नई रफ्तार दे रहा है। जिन पटरियों की कल्पना कभी सपना लगती थी, आज उस पर इतिहास दौड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर से कटरा तक का सफर किया। सुबह जब श्रीनगर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई तो उसमें एक खास मुसाफिर थे और वो थे फारूक अब्दुल्ला। उनके साथ मंत्री सतीश शर्मा, नासिर असलम वानी और एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक भी मौजूद थे। ये सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बदलते भविष्य की दिशा में एक भावुक कदम था। कटरा पहुंचते ही फारूक अब्दुल्ला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं रेल से श्रीनगर से माता वैष्णो देवी तक आ गया। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने इस ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत का सफर बताया और कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार और जीवन सब कुछ जुड़ेगा। मैं बता नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। क्या टेक्नोलॉजी है। मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ जिन्होंने ये किया, ये काम किया और भारत को सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रिज दुनिया में। टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? आप जब ये ट्रेन, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हम लोगों के मरीज़ जो हैं हर जगह पहुँच सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुँच सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के साथ मंत्री सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी और एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक शामिल थे। इस दौरान मंत्री सतीश शर्मा ने इस रेल सेवा को राहत से भरपूर बताया। उन्होंने कहा कि दशकों से इस रूट पर रेल सेवा की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले करोड़ों भक्तों को अब असुविधा नहीं होगी। शर्मा ने कहा कि जब रेल सेवा शानदार होगी तो लोग अपने आप इससे जुड़ेंगे। वंदे भारत ने वो कर दिखाया जो कभी असंभव सा लगता था। दशकों की डिमांड थी, सदियों से डिमांड थी और मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो जैसे आप देखते हैं ना, सर्विस एट डोर स्टेप्स, करोड़ों लोग माता वैष्णो देवी जी के दरबार आते हैं। उनको आने जाने में जो दिक्कतें होती थी वो तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाएंगी। आपने रिस्पांस पिछले 4-5 दिन का देखा कि हमारी जो ट्रेन है एकदम बिल्कुल ओवरलोडेड आ रही है, बिल्कुल वेटिंग में चल रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर, जब सर्विस अच्छी होगी वो प्रेफर करेंगे माता रानी की कृपा से यहाँ पर आना। और मुझे लगता है कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। ये जो तरक्की है, चाहे जितनी भी चालें हमारा दुश्मन मुल्क चलेगा, वो कामयाब नहीं होने देंगी। जम्मू कश्मीर के लोग पीस लविंग लोग हैं, सेकुलर लोग हैं और वो टूरिस्ट को दोनों बाहें फैलाकर वेलकम करते हैं, करते आए हैं। ये हमारी एक रवायत रही है। शानदार रेल सेवा और सुविधा के बाद एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने इसे जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का सपना बताया। उन्होंने कहा कि जब सड़कें बंद होती थी तो फ्लाइट के दाम बढ़ जाते थे, लेकिन अब रेल सेवा ने लोगों को बेहतर विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कनेक्टिविटी का नया चैप्टर है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि विकास की एक स्पीड है। एक बहुत बड़ा ख्वाब जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हो गया है। इतने जो हमारे पास रूट्स है, अब जो जिस तरह आप देखते थे कि जो जहाज़ की टिकट्स थी वो स्काई रॉकेट होती थी जब रास्ते बंद होते, तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। एक ऑप्शन मिल गया लोगों को ट्रैवल करने का, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन। मुझे आप देखिए कितने लोग आज आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इसमें लोगों के लिए एक कनेक्टिविटी जो है वो मिल गया है, तो एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा एक राहत का कदम है। इकॉनमी विल बूस्ट, टूरिज्म विल बूस्ट एंड कश्मीर विल अगेन रीगेन इट्स प्लेस लाइक वी से, कि एक अच्छा एक ऑप्शन मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोग। वंदे भारत ट्रेन से फारूक अब्दुल्ला का ये ऐतिहासिक और भावनात्मक सफर एक बड़ा संदेश दे रहा है। ये सफर जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।
दशकों से रेल कनेक्टिविटी का जो सपना अधूरा रह गया था वो अब साकार हो चुका है। इस पहल से न केवल तीर्थ यात्रा आसान होगी बल्कि राज्य के व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। कि एक दिन रियासत का रिश्ता बाकी इलाकों से हो जाए और ये रेल उसको पूरा कर रही है। मैं इसमें उन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने इसमें काम किया। शुरू से ही सबकी तमन्ना थी। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी ने इसमें योगदान दिया। उससे पहले हमारे जाफर शरीफ से रेलवे मिनिस्टर ने 100 करोड़ रखा था, पहले 5 करोड़, उससे फिर ये उधमपुर पहुंचे। उसके बाद ये कारवान चलता गया। मनमोहन सिंह जी ने इसको आगे चलाया। वाजपेयी जी ने, उनका ये ख्वाब था कि वो रेल में कश्मीर आए, नहीं हो सका। और उसके बाद मोदी जी ने इसको पूरा किया और मैं उनका मशकूर हूँ जिन इंजीनियर्स ने हमारे ये पुल बनाए हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचा पुल है। आज तक कोई इतनी ऊंचाई पर नहीं है। उनका मशकूर हूँ जिन्होंने इसको बनाने में मेहनत की और ये पुल तैयार हुए, जिससे कि हम आज न सिर्फ कटरा और जैसे आपने सही कहा कन्याकुमारी तक, मुंबई तक, कलकत्ता और आसाम तक रेल से जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि सयाह आसानी से आ सकें, टूरिस्ट आ सकें और हमारा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। रेल ही थी जो कभी बंद नहीं होती, बर्फ़ पड़े या कुछ हो, जहाज़ तो बंद हो जाता है, हमारी सड़क बंद हो जाती है, मगर ये रेल एक चीज़ है जो उसको 24 घंटा खुला रखे। हमारे मरीज़ हैं जिनको दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बई, चेन्नई जाना पड़ता है, वह जब आसानी से इस रेल से जा सकते हैं और उनका खर्चा कम होगा। मैं ये भी कहूँ आपसे, आज इसमें सफ़र करते हुए मुझे खुशी हुई। जो खाना इसमें देते हैं, कि सफाई से वो खाना है, इतना लजीज है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं केटरिंग के डिपार्टमेंट को मुबारक करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा खाना लोग को दिया यहाँ, और उम्मीद करता हूँ इसको इसी तरह से रखेंगे और ये रेल इसी तरह से साफ शफाफ होगी। मैं मुबारक करता हूँ सबको। ऐसा मानते हैं कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कश्मीर के साथ जो इससे कम होगी? ये तो एक कदम उसी तरफ है, उस दूरी को दूर करना। ये तो पहला कदम है। अभी बहुत से कदम लेने हैं जिनसे वो दूरी दूर हो जाए। तो अभी अगले महीने से श्री अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने जा रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उनके दर्शन करेंगे। वहाँ पार्वती जी भी हैं, वहाँ गणेश जी भी हैं, तीनों के दर्शन करेंगे और न सिर्फ अपने लिए दुआ ले जाएंगे बल्कि वतन के लिए दुआ करेंगे कि हम तरक्की की तरफ चलें, भाईचारे की तरफ चलें और दोस्ती की और मित्रता की तरफ चलें। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।